रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स में एक हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है। पिछले 4 से लेकर 5 महीने में हम देख रहे हैं कि वे एक बहुत ही छोटी सी कंसोलिडेशन की रेंज में मूवमेंट कर रहा है और निफ्टी के हिसाब से इसने हमको एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन लास्ट 3 से लेकर 4 सेशन में हम देख रहे हैं एक बुलिश कैंडल वापस आती हुई नज़र आ रही है हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में। और 21 मई को इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 2000 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई थी। क्वेश्चन आ रहा है कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या बुल ट्रेंड शुरू हो गया है, बुल ट्रेंड की वापसी शुरू हो गई है और आगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में हमको क्या व्यू लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। ये सभी क्वेश्चंस का हम लॉजिकली और डेटा बैक्ड एनालिसिस करेंगे ये छोटे से वीडियो में। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूंगा, अगर आपने अभी तक श्योर स्टॉक्स की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम श्योर स्टॉक्स को विजिट कर रहे हैं तो नीचे छोटा सा रेड बटन सब्सक्राइब का आपको दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। और हाँ, इसमें 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा और उसके बाजू में रहे बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मैं जब भी रियल टाइम में प्रॉफिटेबल और इंसाइटफुल वीडियोस बनाऊंगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का एक ओवरव्यू लेंगे और ये दोनों को कंबाइन करके हम डिसीजन लेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में हमको आगे क्या करना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों, जो 21 मई को लास्ट रिलायंस की क्लोजिंग प्राइस है वो है 2003। अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये 28.7 का पीई में ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि एनएससी में कैसे निफ्टी 50 का कंप्लीट टोटल कंसोलिडेटेड आप पीई रेशियो ढूंढ सकते हैं। तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है अराउंड 30 के पीई में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक ऑलमोस्ट सिमिलर पीई पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ जो एक कंसर्न वाली बात है दोस्तों वो आप यहाँ देखेंगे एक आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है। और ना सिर्फ ये कम है लेकिन ये हमको ओवर द ईयर्स एक डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रही है। हमको कंपनी के शेयर में एक ग्रोथ के इंडिकेशन फंडामेंटली दिखने चाहिए। देखो आज कंपनी क्या कर रही है वो एक चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कितने हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादा वैल्यू उस ग्रोथ स्टॉक को देता है जिसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की हमको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रॉफिट और सेल्स में रिलायंस ने कैसे ग्रोथ दिखाए हैं। यहाँ हम सालाना अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो सेल्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं 2019 में इट वाज अबाउट 5.7 लाख करोड़, देन 2020 में 6 लाख करोड़, बट मार्च 2021 में आप देखेंगे तो इससे भी कम हो गया। तो निफ्टी 50 की ज़्यादातर अच्छी कंपनीज जब प्री कोविड लेवल से भी ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट कर रही है, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सेल्स का फिगर एक डिसअपॉइंटिंग है और हमको लग रहा है फंडामेंटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो जब तक हमको फंडामेंटली इसमें एक इंडिकेशन नहीं मिलता है कि इसका सेल्स अभी आगे बढ़ने वाला है, तब तक इसमें हमको फंडामेंटली कोई कॉल री रेटिंग का नहीं लग रहा है। तो आगे बढ़ते और दोस्तों देख लेते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों। तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट साल में कंपनी ने 80,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, जो उसके अगले साल 88,000 करोड़ था और उसके पहले के साल में यानी बिफोर कोविड ऑल्सो 84,000 करोड़ था। तो दोस्तों इसमें भी हमको एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही लास्ट 3 साल में नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी हमको कोई री रेटिंग के ऑपरेटिंग तौर पे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हाँ, यहाँ उन्होंने एक बढ़त दिखाई है 49,000 करोड़, लेकिन अगर आप उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट सिमिलर 55,000 के करोड़ के करीब ही रहा है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स पेमेंट दिस नेट प्रॉफिट फिगर हैज़ बीन इंक्रीज। तो दोस्तों इधर भी हमको कोई भी 3 साल में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्लोगन क्या है? ग्रोथ इज़ लाइफ। तो दोस्तों अगर ग्रोथ इज़ लाइफ, स्टॉक मार्केट में भी अगर ग्रोथ होती है तो लाइफ होती है। तो हमको कोई तो इंडिकेशन फंडामेंटल तौर में उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट इसके अलावा जो इसका ग्रोइंग बिजनेस है जियो, उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी तक उसके जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं वो कंटिन्यूसली डाउन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न की बात है दोस्तों। जब भारती एयरटेल जैसी डेट रिडन, जिसमें बहुत ज़्यादा डेट है, वो कंपनी भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने एक्टिव सब्सक्राइबर्स को बढ़ा रही है, तब आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को कैसे इसमें एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नज़र आएगा, वो एक कंसर्न की बात है।
अभी दोस्तों हमने फंडामेंटल तौर में देख लिया। अगर आप मैं ROCE आपको दिखाऊं, जो मैं बोल रहा था एक डाउनवर्ड ट्रेंड में, आप यहाँ देख सकते हो 2018 11%, 19 12%, 20 11%, ऑलमोस्ट इसने 11 to 12% का कंसिस्टेंट ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट किया है। लेकिन आप 2021 में देखेंगे तो 8% हो गया है। उसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि इसके पास जो भी कैपिटल आती है, आपने देखा होगा जियो में या रिटेल में स्टेक सेल करके काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूज़न इन्होंने किया है, लेकिन ये कैपिटल ऐसी ही पड़ी रही है। कोई भी अच्छे इवन 10 या 11% ग्रोथ में भी आप नहीं डाल पा रहे हो, तो ये भी इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कंसर्न की बात है। तो जब तक इसमें कोई अच्छे न्यूज़ नहीं आते हैं जो फंडामेंटली चेंज हो सकते हैं, जैसे आरामको के साथ डील हो गई या जियो का कोई बहुत बड़ा ऐलान हो गया, इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए, या उन्होंने 5G में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, तब तक हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस या री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों अभी हम टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं और देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों हम आ गए इधर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, और यहाँ आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेली बेसिस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख रहे हो। हाँ, अभी जैसे हमको यहाँ दिख रहा था कि बार बार ये एक 1900 के लेवल को टच करके एक बाउंस बैक हमको दिखा रहा है। तो 1900 का जो लेवल है वो एक बहुत ही अच्छा है, इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और जो ये रिसेंट मूव, यहाँ का जो मूव है और यहाँ का मूव है, अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली जब भी इसने एक हाई वॉल्यूम दिखाया था, उसके कंपेयर में इधर आप वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही लो वॉल्यूम है। इनफैक्ट जो लास्ट इसमें एक बुलिश ट्रेंड हमको नज़र में आ रहा है वो तो उससे भी कम वॉल्यूम से है। दैट मीन्स इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट ये मूव में नहीं है। और दोस्तों हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में आप कोई इंडिकेटर देखें, चार्ट पैटर्न देखें या कोई भी चीज़ देखें, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम को आप हमेशा देखिए कि उसमें वॉल्यूम कितना है और उसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना है, क्योंकि वॉल्यूम से हमको स्ट्रॉन्ग या वीक मूव है वो पता चलता है, और डिलीवरी परसेंटेज से वो मूव सस्टेन होगा यानी लॉन्ग टर्म में ये मूव रहेगा या नहीं रहेगा वो पता चलता है। आपको यहाँ वॉल्यूम का भी डेटा देख सकते हो दोस्तों। जो एवरेज 10 दिन का वॉल्यूम है करीब 6 मिलियन है, परसों का जो क्लोजिंग का वॉल्यूम है सिर्फ 5 मिलियन है। तो 6 मिलियन इन एनी वे कम है, क्योंकि इसका एवरेज जो रहता है वॉल्यूम वो 10 मिलियन तक का रहता है। तो लास्ट अभी भी हमको बुलिश छोटा सा ट्रेंड देखने को मिला, उसमें ऑलमोस्ट आधा वॉल्यूम में ये मूव आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो लास्ट 10 दिन का मैंने आपको बताया है कैसे NSE में डिलीवरी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, तो वो 1/3 है यानी 35% ही है। जो एवरेज रिलायंस में 40 to 45% रहता है, उससे कम डिलीवरी परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक तो ये जो बुलिश मूव है वो एक वीक मूव है, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी हमको नहीं दिखती है क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज है वो भी लोअर है। हाँ, हो सकता है स्पेक्यूलेटिव मूव से ये वापस 2000 में आ गया है तो एक मोमेंटम गेन में 2040-50 तक जा सकता है, या बहुत हो गया है तो 2100 तक जा सकता है। उससे ज़्यादा होने का हमको कोई टेक्निकल या फंडामेंटल बेसिस इसमें नज़र नहीं आता है। आई होप दोस्तों आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक कंप्लीट डेटा बेस्ड एनालिसिस का व्यू पता चला होगा। अगर आपको ऐसे एनालिसिस अच्छे लगते हैं, स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्योर स्टॉक्स को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रॉफिटेबल और इंसाइटफुल वीडियो के साथ।